कस्तूरी कस्तूरी घर की दहलीज पे खुशियाँ सुबह शाम लगाती है पहरा, होठों पे खिली मुस्कान का रिश्ता है सागर से भी गहरा, सुख शांति मर्यादा की नींव बहुत है जरूरी। कस्तूरी 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 कस्तूरी। पर अब जा कहाँ रही हो? पापा से मिलना है। शादी की बात करने? बुद्धू, शादी की बात करने नहीं, उनकी शर्त जानने। बड़े साहब से कहना फोटो खो गया। मैं बड़े साहब से झूठ नहीं बोल पाऊंगा। तो अपने बड़े साहब से कहना कि मैं रास्ते से जा रहा था, किसी ने मेरी पॉकेट मार ली। किसका पॉकेट मारा गया आंटी? आंटी, ये फोटो वाले लोग जाने पहचाने से लगते हैं। अरे राज, ये तो बिल्कुल जाने पहचाने लगते। लगता है मेरे बाबा के दोस्त हैं और इनसे मिले तो बहुत दिन हो गए। एक्चुअली हुआ क्या राज, मैं अपने बैग से सामान निकाल रही थी, सामान के साथ साथ ये फोटो भी निकला। अब देखो ना, ये फोटो कितना पुराना हो गया है, पहचान में ही नहीं आ रहा। मैंने सोचा पीए साहब से पूछ लेती हूँ कि ये कौन है। वो सब तो ठीक है आंटी, मेरा दिल कह रहा है कि इनको जरूर नहीं देखा है। नहीं नहीं राज, ऐसा कुछ भी नहीं है। राज, भ्रम है तुम्हारा, तुम इतना घूमते फिरते रहते हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। अच्छा, बातों बातों में तो भूल ही गई, मॉल का काम कैसा चल रहा है? सारा काम हो गया ना? हाँ आंटी, कल तक सब तैयार हो जाएगा। अच्छा, मॉल का काम करते करते तुम तो बहुत थक गए होगे ना, जाओ तुम थोड़ा सा आराम कर लो। ठीक है आंटी। दीदी, आपसे बात करनी है। मैं अभी काम में हूँ, बाद में आ जाना। दीदी, बहुत जरूरी बात करनी है आपसे। दीदी, आपको पता है घर में क्या कुछ चल रहा है? जो भी कहना है साफ शब्दों में कहो। ठीक है, ये देखिए फोटो। जानती हैं आप इनको? माँ ने अपनी वही आदत शुरू कर दी, राज भैया को बताना होगा। ये तो दुलाल और उसकी बेटी का फोटो है।
ये फोटो तुझे कहाँ से मिली? अरे छोड़िए दीदी, फोटो कहाँ से मिली, फोटो को पलटकर तो देखिए। भाई साहब ने अपने पीए को अपने दोस्त को ढूंढ कर लाने के लिए ना न्यूज़पेपर में ऐड देने के लिए बोला है, और ये भी बोला है अपने दोस्त की बेटी के साथ में ना अपने राज की शादी करेंगे, प्रॉमिस किया है। और एक बात बताइए दीदी, अगर ये मिल जाते हैं तो क्या हम अपनी राज की शादी इनकी बेटी के साथ में करेंगे? अरे दीदी, वो तो बहुत पुरानी गलती है ना, तो क्या उस गलती को हम दोबारा दोहराएंगे? अरे वो तो अच्छा हुआ ये फोटो मेरे हाथ लगा। एक बात और बताऊं दीदी, भाई साहब ने पीए को ये भी बोला कि इस बात की खबर घर में किसी को ना लगे। इसका दिमाग बहुत गर्म है। मनोरमा, सब आपका किया हुआ है। मैंने क्या किया? इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं करता। तू यहाँ खड़ी क्यों है? जाके हल्दी का लेप लगा मुंह में। अरे भाई, आखिर बताओगे हुआ क्या है? अरे चमन दिन भर कस्तूरी के पीछे पीछे घूमता रहता है। अरे सोना, भाई है तो बहन के साथ नहीं घूमेगा तो किसके साथ घूमेगा? हाँ, और इसमें बुरा क्या है? अब पढ़ेगा कब? अरे मैंने अभी उसको बोला रुक जा, लेकिन उसके पीछे पीछे चला गया बच्चा। देखो मनोरमा, कस्तूरी जो है पापुन से मिलने गई है। क्या? हाँ, तू अकेले कैसे जाती? इसीलिए मैंने ही चमन को उसके साथ भेज दिया। देखो सोना, गुस्सा थूक दो। देखो, मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये देखो। दे दो मुझे। वाह, दुनिया ईमान। खासकर तेरे लिए गुवाहाटी से मंगाया है। हाँ? तो चले और ये तुम तो बस खामा-खा खाली गुस्सा करता है। हाँ? चलो तो। राज, क्या हुआ? बहुत परेशान दिख रहे हो। हाँ यार, वो सामने वाली पार्टी को कॉल कर रहा हूँ लेकिन लग नहीं रहा। लगता है उधर नेटवर्क नहीं है। वो सब छोड़ो, ये लो कॉफी पियो और टेंशन भूल जाओ। कम ऑन अजय। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे मैनेजर से बात हो गई है मेरी। वो पार्टी से कपड़ों का कंसाइनमेंट लेकर आ जाएगा और दे जाएगा। थैंक यू सो मच अजय। मुझे तो बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा था कि कंसाइनमेंट टाइम पे पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, और ऊपर से कॉल कर रहा हूँ, कॉल लग नहीं रहा। एनीवे, वो कंसाइनमेंट कब तक पहुंच जाएगा? शाम तक आ जाएगा। गुड। हाँ, वो हमारे डिजाइनर के हेड का क्या हुआ? सारी चीजें तो रेडी हो गई हैं, बस पाही जी के अप्रूवल का वेट कर रहे हैं। चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है। तुम दोनों आपस में बात करो, मुझे थोड़ा कुछ काम है। सी यू। भाई, तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं हमेशा पैसों के लिए तुम्हारे पास आऊंगा? चलो, अब निकाल दिया है तो दे ही दो, लेकिन माँ से संभल कर रहना। उसने अपना काम शुरू कर दिया है।
हो सके तो उसको ऑफिस से दूर रखो और घर से भी। इतनी सारी सब्जियां है, देख के मेरा खाने का मन हो गया। खाने का मन। दीदी इतने सारे लोग यहाँ पर हैं और आपको बस खाने की पड़ी है। कुछ देर चुप बैठिए ना प्लीज। अच्छा भूख लगी है ना, तो आपके बैग में चिप्स पड़ा है, आप खा लो, ठीक है। माँ से संभल कर रहना, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। हो सके तो उसको ऑफिस से दूर रखो और घर से भी। रूप ने ऐसा क्या कह दिया कि रात सोच में पड़ गया? नहीं, मुझे रात से नहीं पूछना चाहिए, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। मनोरमा, मैं फैक्ट्री जा रहा हूं। कस्तूरी जब शाम को घर आ जाए तो मुझे खबर कर देना। जी ठीक है। हाँ? अरे संभाल के, आप भी ना। लगता है कि आज कुछ अपशगुन होने वाला है। क्या बड़बड़ा रहे हो आप? आपको फैक्ट्री नहीं जाना है? पता नहीं मनोरमा, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आज कुछ अपशगुन होने वाला है। मुझे कस्तूरी की बहुत चिंता हो रही है। ये कस्तूरी ठीक से जा रही होगी ना? आप तो सिर्फ कस्तूरी के परे रहते हैं, इस घर में और भी तो लोग हैं ना। तुम कैसी बातें कर रही हो मनोरमा? तुमको समझ नहीं आ रहा है? कस्तूरी अकेले गई है, मुझे उसकी चिंता हो रही है, चिंता। अरे इतना ही था तो साथ में क्यों नहीं चले गए आप? माँ, मैं जरा अपनी फ्रेंड के यहाँ जाके आती हूँ। अरे जाओ, देखिए छींक दिया इसने। अब तो पक्का कुछ ना कुछ अपशगुन होकर रहेगा। देखो, मैं जा रहा हूं कस्तूरी के पास। अरे रुको तो आपको फैक्ट्री नहीं जाना है। आज नया मेखला चादर आने वाला है। कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें मेखला चादर की पड़ी है, अपनी बेटी की नहीं? उफ, एक घोड़े शांति नहीं शांति, एक घोड़े नहीं। माँ दुर्गो। अरे कहाँ जा रहे हो आप? रुको तो। हे भगवान, ये मालूम चलो कर मैं ठीक से खोड़ो, बुझी ना पाओ। फाइन। राज किधर है? बस आ ही रहा होगा।
ब्रेड दूँ? नहीं नहीं बस ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे आओ आओ बैठो बैठो बैठो। गुड मॉर्निंग। थैंक यू दादा। बेटा डिजाइनर के साथ कुछ बात हुई क्या? अभी तक तो नहीं, लेकिन जल्दी हो जाएगा। मॉम, इस बार हम एक नए डिजाइनर को लेने की सोच रहे हैं, जिसके पास नए आइडियाज की भरमार होगी। कल ही इस बारे में बात हो चुकी है। दैट्स ग्रेट। हमारा टारगेट है कम लागत में ज्यादा प्रॉफिट। राज, ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करना। भाई बिल्कुल सही कह रही है। क्वालिटी इज आवर गुडविल, क्वालिटी इज आवर रेपुटेशन। हमें अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी का ख्याल रखना चाहिए। अब देखो, हमारी क्वालिटी की वजह से ही हमारी कंपनी लगातार ऊपर जा रही है। आप निश्चिंत रहें डैड, हम क्वालिटी का विशेष ध्यान रखेंगे। बेटा मुझे तुम्हारी मेहनत और लगन पर पूरा भरोसा है। हम एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे और बर्मन एम्पायर को ऊंचाइयों पर ले जाओगे। जरूर मां। गुड मॉर्निंग दीदी। भाई सब गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आओ नीरू। नीरू, देबू और रूप कहाँ है? दीदी देव तो सुबह ही तिनसुकिया के लिए निकल गए। और रूप? रूप सुबह सोया है तो उठेगा कैसे? नीरू, दीदी मैं क्या कह रही थी कि रूप भी अगर बिजनेस में कुछ। नीरू, रूप तो अभी बच्चा है, 16 बरस का ही है। मेरे ख्याल से अभी तुम लोगों को भाई रूप साहब ऐसी कोई बात नहीं है। बात काटना जरूरी है छोटी भाभी। दीदी मैं तो ये कह रही थी कि इतना बड़ा बिजनेस है और राज अकेले इस बिजनेस को कैसे संभालेगा? दीदी अब फैमिली बिजनेस में तो सबको साथ काम करना होगा ना। फैमिली बिजनेस? अच्छा दीदी मेरे कहने का मतलब ये था कि इतना बड़ा बिजनेस है, राज अकेले इस बिजनेस को कैसे संभालेगा? रूप साथ देगा तो अच्छा होगा। दीदी मेरे कहने का मतलब तो सिर्फ इतना सा था कि देखो दोनों भाई साथ में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। रूप बिजनेस सीख जाएगा तो उसका साथ ही देगा ना। नीरू, ये बिजनेस इनकी मेहनत का नतीजा है और देबू को जब हेल्प की जरूरत थी हमने की थी ना। और वैसे भी तुम लोग तो 2 बार अपना घर बेच चुके हो। कभी हमने तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाई है। हमें तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है और ना ही राज को। हम हमारा बिजनेस अपने आप संभाल सकते हैं, समझी ना तुम? नीरू, तुम रूप की चिंता मत करो। रूप हमारे खानदान का ही बच्चा है, हमारा ध्यान है उस पर। हम उसे यूं ही खाली तो नहीं रहने देंगे। बस तुम लोग इस बात का ध्यान रखो कि इस घर की शांति भंग ना हो। जी भाई साहब। अब आओ नाश्ता कर लो। दीदी घर चलते हैं। और देखो ना कितना वक्त हो गया है और उसका है कि कहीं आता पता ही नहीं है। नहीं चमन, बाबा को क्या जवाब दूंगी? उनको बुरा लगेगा। दीदी पहले घर चलते हैं, फिर उसके बाद देखा जाएगा क्या होगा।
चलो। कैरन घर के यहाँ पे ना एक रेस्टोरेंट है, उसने वहाँ पे बुलाया है। ये देख डिटेल सेंड की है। चल भाई चलते हैं। चल। मैंने तुम्हें उस दिन ही बोला था कि उस फोटो की एक ही कॉपी है हमारे पास, संभाल के रखना। और तुमने उसे भी खो दिया। सर बस में बहुत भीड़ थी और पता ही नहीं चला पॉकेट से फोटो कब गिर गई। चुप करो, चुप। ये मेरी ही गलती थी, मुझे वो फोटो तुम्हें देनी ही नहीं चाहिए थी, उसे खुद ही लेकर जाना चाहिए था वहां। किस बारे में बात कर रहे हो तुम? उत्तम तुम जाओ। जी सुनो, राज बाहर जा रहा है, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाल। जी मैम। मैंने कुछ पूछा, किस बारे में बात हो रही है? इंसान के पास उस वक्त कोई जवाब नहीं रहता जब उसे खुद को पता होता है कि गलती उसने खुद ने की है। नहीं शोभा, मैंने कोई गलती नहीं की है। अच्छा, जैसे मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। आप अपने दोस्त को ढूंढने के लिए न्यूज़पेपर में ऐड देना चाहते हो। मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ कि हाँ बोलो। क्या? मैं अभी ऑफिस पहुंच रही हूँ। यस। क्या हुआ? मलेशिया वाले डिजाइन कैंसिल हो गए। कोई ऐसी बात है जो तुम हमको बताना नहीं चाहती? देखो बेटा, मैं तुम्हारा बाबा हूं, अगर हमसे नहीं बोलोगी तो किससे बोलोगी? बाबा मुझे लगता है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी चाहिए। आज सूरज किस ओर से उगा है? ये मेरा भी ऑफिस है, मैं भी इसी खानदान का हिस्सा हूँ। ये मेरी माँ ने कहा। हमें एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में है। मैं कहाँ डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बस मेरी माँ को लगना चाहिए कि मैं अंदर मीटिंग में बैठा हूँ। कस्तूरी 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 कस्तूरी